हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बोले, झारखंड के कई जिले सुखाड़ की चपेट में, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से की कई मांगे। झारखंड के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में झारखंड के किसानों की बात रखते हुए कहा कि राज्य में सभी किसानों को उचित कीमत और समय पर खाद्य उपलब्ध हो सके, उसके लिए साहेबगंज, लोहरदगा और जमशेदपुर अथवा चाईबासा में रेक पॉइंट का निर्माण अति आवश्यक है। मंगलवार को नेपाल हाउस स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में केंद्रीय मंत्री से वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे थे। कृषि मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अपील की कि फ्रेट रेट में संशोधन कर झारखंड जैसे सेमी हिल एरिया को राहत दी जाए। वर्तमान में जो फ्रेट रेट है वह काफी कम है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी राज्य के कई जिले सुखाड़ की चपेट में हैं। अब तक मात्र 38% ही जमीन पर आच्छादन हुआ है, जबकि औसत से करीब 53% बारिश कम हुई है। डुमरी उपचुनाव के बहाने हेमंत सरकार पर बरसे बाबूलाल मरांडी, बोले एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी को जिताएं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड को बचाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना होगा। इसकी शुरुआत डुमरी से करनी होगी। डुमरी उपचुनाव पर पूरे राज्य की नजर है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार में सबसे अधिक लूट खसोट, भ्रष्टाचार एवं अपराधियों का बोलबाला है। राज्य की जनता भयभीत है, वहीं महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है। वे मंगलवार को बोकारो जिले के नवाडी में विनोद बिहारी महतो ग्रामीण स्टेडियम में एनडीए की ओर से आरसू प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह इस उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी को 1 लाख पार वोट देकर विजयी बनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले झारखंड समेत अन्य राज्यों के 460 विद्यार्थी। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे 460 छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति भवन के दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम जनजातीय मंत्रालय एवं राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की ओर से आयोजित की गई है। छात्रों के साथ एकलव्य विद्यालय के 40 शिक्षक भी इस भ्रमण में आए हुए हैं। इस दौरान सभी छात्रों से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात कर संवाद किया। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री बिंदेश्वर टुड्डू उपस्थित थे। अपने शैक्षणिक भ्रमण के दौरान छात्रों ने अमृत उद्यान, राष्ट्रपति भवन, संग्रहालय और पुस्तकालय का दौरा भी किया। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धनबाद में वाम दलों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धनबाद में वाम दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मोदी हटाओ, देश बचाओ के नारे लगाए गए। इस संबंध में भाकपा माले के जिला सचिव ने बताया कि बीजेपी हटाओ, देश बचाओ को लेकर वाम दलों का संयुक्त रूप से 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। कहा कि रेलवे से लेकर सेल तक हर क्षेत्र में निजीकरण हो रहा, इन्हीं मुद्दों के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन करने के लिए सभी का जुटान हुआ है। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों सहित अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर 9 सूत्री मांग पर डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में तेजी से पांव पसार रहा डायरिया, सीएम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर दिए कई दिशा निर्देश। झारखंड के साहेबगंज जिले के बोरियो प्रखंड के विभिन्न गांवों में डायरिया के प्रकोप को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इसके साथ ही सिविल सर्जन ने चिकित्सक, पारा मेडिकल कर्मी एवं प्रखंड कार्यालय प्रबंध को इलाजरत डायरिया मरीजों का विशेष ध्यान देने एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। सिविल सर्जन ने डायरिया के मरीजों की संख्या में इफाजा होने के बाद विभिन्न गांवों का भ्रमण कर डायरिया मरीजों का हाल जाना। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि गाँव-गाँव में मेडिकल कैंप लगाकर डायरिया मरीजों की जाँच कर इलाज करे। इसके साथ ही उन्होंने डायरिया के मरीजों के एहतियात बरतने की अपील की है। झामुमो जिला सचिव ने की बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एफआईआर की मांग, थाने में सौंपा ज्ञापन। झारखंड में झामुमो लोहरदगा जिला समिति के सचिव अनिल उरांव ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर सदर थाना प्रभारी को आवेदन सौंपा है। जिला सचिव ने थाना प्रभारी को दिए आवेदन में बाबूलाल मरांडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और परिवार पर दिए गए बयान को लेकर शिकायत करते हुए बाबूलाल मरांडी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। पुलिस
20 को दिए गए आवेदन में अनिल उरांव ने कहा कि झारखंड के निर्माण में हमारे समाज के कई नेताओं ने बलिदान दिया है। खासकर शिबू सोरेन एवं उनके परिवार के कठिन संघर्ष एवं त्याग के उपरांत ही झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। शिबू सोरेन को दिसोम गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है। प्रत्येक नागरिक को अपने राज्य में मान और सम्मान के साथ रहने का पूरा अधिकार है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि किसी भी नागरिक को घृणित और अपमानजनक शब्दों से संबोधित करे। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को सांसद दीपक प्रकाश का पत्र। झारखंड में बायो सीएनजी प्लांट लगाने की रखी मांग। कहा 7 शहरों में प्लांट लगाने से बढ़ेगा रोजगार। झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने झारखंड की राजधानी रांची सहित अन्य जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, दुमका, मेदिनीनगर व चाईबासा में बायो सीएनजी प्लांट लगाने का आग्रह किया है। दीपक प्रकाश ने अपने पत्र में लिखा कि सीबीजी को विश्व स्तर पर हरित ईंधन के रूप में मान्यता प्राप्त है। आने वाले दिनों में बायो सीएनजी भारत के भविष्य का ईंधन बन सकता है, जो न केवल भारत के प्राकृतिक गैसों के आयात पर आने वाले खर्च को कम कर सकता है, बल्कि देश में कचरे से निपटने में भी मदद कर सकता है। श्री प्रकाश ने झारखंड में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता को देखते हुए झारखंड में बायो सीएनजी प्लांट की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने लिखा है कि बायो सीएनजी प्लांट लगाने से कचरे का निपटारा और ग्रीन हाउस गैसों से उत्सर्जन में कमी आएगी, साथ ही रोजगार सृजन का नया आयाम स्थापित होगा। अपने पत्र में लिखा कि झारखंड में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, दुमका, मेदिनीनगर व चाईबासा में जैव सीएनजी संयंत्र की स्थापना होने से यह परियोजना अन्य शहरों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। राजनीतिक अखाड़ा बना ईसीएल मुगमा एरिया। मासद समर्थकों ने पूर्व विधायक के चाचा के साथ की धक्का मुक्की। सीटू से संबंधित कोल माइंस वर्कर्स यूनियन व झारखंड कोलवारी मजदूर यूनियन द्वारा ट्रक लोडर व असंगठित मजदूरों की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ईसीएल मुगमा एरिया कार्यालय के मुख्य द्वार पर की जा रही थी धरना प्रदर्शन के दौरान मार्क्सवादी समन्वय समिति समर्थकों ने झामुमो नेता व पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के चाचा के साथ हाथापाई किया। हालांकि झामुमो केंद्रीय कार्य समिति सदस्य अशोक मंडल व सीपीएम नेता गणेश धर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए काफी मशक्कत के बाद स्थिति को नियंत्रण किया। आंदोलन में बतौर मुख्य वक्ता के रूप में सीपीएम के वरिष्ठ नेता जेबीसीसीआई के सदस्य सुजीत भट्टाचार्य उपस्थित थे। एक और आंदोलनरत मजदूरों व नेतृत्व ने इसे मासद की गुंडागर्दी का असली चेहरा बताया। दूसरी ओर मासद समर्थकों ने सुकेश मुखर्जी पर अरूप चटर्जी के खिलाफ अमर्यादित शब्द को लेकर विरोध जताने की बात कही। घटना के विरोध में झामुमो व सीपीएम की लिखित शिकायत पुलिस के करने की बात कही। घटना के बाद से दोनों पक्षों के बीच माहौल तनावपूर्ण बनी हुई है। इस दौरान धरना दे रहे प्रतिनिधि मंडल ने जीएम को मांग पत्र सौंप कर वार्ता किया। इस बातचीत में जीएम ने समुचित पहल का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन सत्यनारायण मुर्मू ने किया। INDIA में सीटों को लेकर फंसेगा पेंच। कांग्रेस का 9 सीटों पर दावा। पूरी तरह आकार लेने के पहले ही झारखंड में भाजपा विरोधी दलों का गठबंधन INDIA के सीटों के बंटवारे के सवाल पर अलग अलग राग आलाप रहा है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत का दौर आधिकारिक तौर पर अभी शुरू नहीं हुई है। इससे पहले ही वाम दलों ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। वाम दलों की दावेदारी 4 सीटों कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद और राजमहल पर है। कोडरमा में भाकपा माले बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह को चुनाव मैदान में उतारना चाहता है। हजारीबाग पर भाकपा की नजर है। इस सीट पर पूर्व में भाजपा के भुवनेश्वर मेहता भाकपा को पटकनी दे चुके हैं। धनबाद पर मार्क्सवादी समन्वय समिति मासद की दावेदारी है। यहां से पूर्व में एके राय प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राजमहल सीट पर माकपा का दावा है। ऐसे में संगठन के विभिन्न दलों में एका बनाए रखना मुश्किल है। गैंग्स ऑफ वासेपुर। दुबई में भारतीयों से दिरहम लेकर यहां उनके परिजनों को रुपए देता था प्रिंस खान। गैंग्स ऑफ वासेपुर का प्रिंस खान दुबई में बैठकर हवाला का कारोबार कर रहा था। बिना ट्रेडिंग खाते खोले प्रिंस खान और उसके गुर्गे विदेशी मुद्रा विनिमय का काम कर रहे थे। दुबई में कामकाज करने वाले भारतीयों से वहां की करेंसी यानी दिरहम लेकर प्रिंस खान उन लोगों के भारत में रहने वाले रिश्तेदारों के खाते में रुपए ट्रांसफर कर रहा था। पिछले दिनों जेल भेजे गए सद्दाम उर्फ सद्दाम अंसारी और उसकी पत्नी
नरगिस के पास से मिली डायरी में इसका खुलासा हुआ था। पुलिस ने ऐसे 50 से अधिक बैंक खातों को चिन्हित कर उन खाता धारकों को नोटिस भेजा है। जब पुलिस को नोटिस के जवाब मिलने शुरू हुए तो वह भी भौचक रह गई। पुलिस ने डायरी में मिले बैंक खातों की जांच बैंक अधिकारियों की मदद से की तो पता चला कि सद्दाम बिहार, यूपी, एमपी, बंगाल और केरल सहित अन्य राज्यों में 50 से अधिक खातों में हर माह यूपीआई से रुपए ट्रांसफर करता था। ऐसे खाता धारकों को नोटिस देकर पुलिस ने जवाब तलब किया। नोटिस का जवाब देने पहुंचे खाता धारकों ने बताया कि उनके कोई न कोई परिजन दुबई में काम करते हैं। पहले दुबई से उनके रिश्तेदार ट्रेडिंग खातों में रुपए भेजते थे। पिछले कुछ महीनों से उन लोगों ने खातों में धनबाद के विभिन्न बैंकों से रुपए ट्रांसफर हो रहे थे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि रंगदारी के कमाए गए रुपए उनके खाते में पहुंच रहे थे। 6 साल बाद एक बार फिर चढ़ेगा HIL का पारा। हॉकी लीग में 8 टीमें भिड़ेंगी। देश विदेश के खिलाड़ी भी रहेंगे शामिल। इंडियन क्रिकेट प्रीमियर लीग के तर्ज पर शुरू हुए हॉकी इंडियन लीग HIL को 6 साल बाद एक बार फिर शुरू कराने की तैयारी है। 6 सत्र के आयोजन के बाद 2017 में HIL बंद हो गया था। अब दिसंबर 2023 या जनवरी 2024 में इसे फिर से शुरू किया जाएगा। हॉकी इंडिया ने इसकी योजना बना ली है। नए फ्रेंचाइजी भी इसमें भागीदारी को लेकर उत्सुक है। हॉकी इंडिया के अनुसार 2 दर्जन से अधिक फ्रेंचाइजी HIL की टीमें खरीदने को तैयार है। इसे नए क्लेवर में पेश करने के लिए हॉकी इंडिया की टीम काम कर रही है। हॉकी इंडिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के कैलेंडर में खाली जगह पर HIL का आयोजन करेगा, क्योंकि इस आयोजन में कम से कम 1 माह का समय लगेगा। इसके लिए हॉकी इंडिया ने बिग बैंग मीडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को अपनी विशेष वाणिज्य और विपणन भागीदार एजेंसी के रूप में घोषित किया है। ईडी के समन पर सीएम हेमंत सोरेन ले रहे विधि विशेषज्ञों की राय। ईडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा समन भेजकर 24 अगस्त को बुलाया गया है। 14 अगस्त को जब सीएम को बुलाया गया था तब सीएम ने ईडी की इस कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताया था। उन्होंने ईडी को पत्र भेजकर कहा था कि केंद्रीय एजेंसी पिछले 1 साल से उन्हें इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि सीएम ने ईडी से अविलंब समन वापस लेने का आग्रह किया था। ऐसा नहीं करने पर उन्होंने कानून का सहारा लेने की बात कही थी। सीएम के इस पत्र के बाद ईडी ने दोबारा समन भेजा है। सीएम अब इस मुद्दे पर विधि विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं। झारखंड के महाअधिवक्ता से भी राय ली गई है और दिल्ली की उनकी लीगल टीम ने भी बात की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।